हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ सीमा क्लासेस। और आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का जो लेसन है दैट इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसका 8th पार्ट देखने वाले हैं और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन हेल्थ। सो फर्स्ट विल सी द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज हेल्थ? अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being and not merely the absence of disease. Okay, फिर से डेफिनेशन देखते हैं। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मतलब हम लोग फिजिकली, मेंटली और सोशली भी फिट होने चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि हेल्दी है। बस इतना ही नहीं, नेक्स्ट आता है नॉट मेरीली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। खाली बीमारी का ना होना इसका मतलब हम लोग हेल्दी है ऐसा नहीं होता। मतलब कोई पर्सन थोड़ा मेंटली रिटार्डेड है तो इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है। तो वी शुड मेंटली, फिजिकली एंड सोशली फिट। ओके, हैव यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? वी आर मूविंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट दैट इज टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ। ओके, तो ह्यूमन हेल्थ के दो एस्पेक्ट्स कौन से हैं? उसमें एक आता है डायग्नोसिस, दूसरा आता है ट्रीटमेंट। तो लेट्स सी व्हाट इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट आता है डायग्नोसिस में क्या होता है? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ डिजीज। नेचर ऑफ डिजीज मतलब हम लोग को बीमारी कौन से टाइप की है ये हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से मालूम पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हम लोग को पहले पूछता है कि आपको क्या हो रहा है। हम लोग कहते हैं सपोज फीवर आ रहा है, कफ हो रहा है, जो भी हम लोग को होता है तकलीफ हम लोग डॉक्टर को बता देते हैं। उसके बाद डॉक्टर हम लोग को कुछ मेडिसिन देते हैं और क्या कहते हैं, अगर 2 या 3 दिन में आपका बुखार कम नहीं हुआ या आपको कुछ आराम नहीं मिला तो आप फिर से मुझे आके मिले। तो हम लोग जब भी सेकेंड टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डॉक्टर हम लोग को ब्लड टेस्ट रिकमेंड करते हैं। तो ब्लड टेस्ट में क्या मालूम पड़ता है? नेचर ऑफ इलनेस या नेचर ऑफ डिजीज, हम लोग को कौन से टाइप की बीमारी है। हम लोग को बैक्टीरियल डिजीज हुआ है या वायरल डिजीज हुआ है, वो उससे मालूम पड़ता है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलनेस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलनेस मतलब क्या? अगर मच्छर से काटने से बीमारी होती है तो वो टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, लेकिन ये कौन से टाइप की बीमारी है ये हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। होप यू हैव अंडरस्टूड। द डायग्नोसिस में आता है दो टर्म्स, दैट इज नेचर ऑफ डिजीज, सेकेंड आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलनेस। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट। अभी डायग्नोज हो गया कि मलेरिया है, टाइफाइड है या डेंगू है, कुछ तो डायग्नोज हुआ है, तो उस पर ट्रीटमेंट क्या है? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट? द मेडिकल केयर गिवन टू अ पेशेंट फॉर एन इलनेस और इंजरी। मेडिकल केयर मतलब डॉक्टर क्या करेगा? अगर डेंगू है, मलेरिया है, तो हम लोग को जो टाइप का बीमारी हुआ है अकॉर्डिंगली डॉक्टर क्या करेगा? हमको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे या हमको मेडिकल केयर, अगर ज्यादा है तो हम लोग को हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। सो ऑल दैट थिंग्स कम्स अंडर ट्रीटमेंट। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट विल सी द नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट हम लोग देखेंगे हेल्प्स। बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ जीन्स। जीन्स का रोल क्या है ये आइडेंटिफाई करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प होता है। अभी ये कैसे होता है हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू। डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस हैज बिकम पॉसिबल इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज। ओके, तो अगर डायबिटीज है, हार्ट डिजीजेस है, तो वो होने से पहले उसको डायग्नोस किया जा सकता है। एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कुछ बीमारी है, वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर उनको पूछते हैं कि आपके फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज है तो आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है क्या या हार्ट डिजीज है क्या। तो अकॉर्डिंगली डॉक्टर सोचते हैं कि इनको आगे हार्ट डिजीज हो सकता है क्या या फिर उनको डायबिटीज हो सकता है क्या। ये कैसे मालूम पड़ता है? विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी फैमिली में देखो सबका डायबिटीज है, तो इन फ्यूचर आपको जाके डायबिटीज हो सकता है, तो आप थोड़ा ज्यादा केयर करो। ओके, तो ऐसे ऑनसेट ऑफ डिजीज मतलब डिजीज होने से पहले भी बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग को मालूम पड़ सकता है कि इनको इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है फॉर द ट्रीटमेंट
यहाँ हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जाम्पल आई विल एक्सप्लेन यू हाउ द बायोटेक्नोलॉजी वर्क्स, बायोटेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। ओके, सो एक यहाँ एग्जाम्पल लिया है डायबिटीज का, तो पहले आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज डायबिटीज। ओके, तो हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो जनरली वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम दी कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स किसमें होते हैं, जो सीरियल्स है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। तो जैसे चपाती है, रोटी हम लोग ने खाया, वो कार्बोहाइड्रेट है, उसका कन्वर्जन बॉडी ग्लूकोज में करती है, क्योंकि ग्लूकोज से हम लोग को फटाफट या फास्ट एनर्जी मिलती है। ओके, अभी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज अगर बॉडी में हो जाता है तो बॉडी क्या करती है, उसको स्टोर करके रखती है। यहाँ जाने से पहले दूसरा और एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग को देखो मैंगो खाना है, साल भर मैंगो तो अवेलेबल नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, मैंगो को डिफरेंट पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके पिकल्स बनाते हैं, जैम्स, जेलीज, इवन जूसेस बनाते हैं, जिससे हम लोग साल भर वो उसका मैंगो का टेस्ट ले सकते हैं। ओके, तो सिमिलरली बॉडी क्या करती है, आज एक्सेस ग्लूकोज हो गया, ज्यादा ग्लूकोज बॉडी में अवेलेबल है, तो इन फ्यूचर में भी हम लोग ने फास्ट किया तो बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो बॉडी क्या करती है, वो ग्लूकोज को स्टोर करके रखती है। तो ये कहाँ स्टोर करती है, बॉडी ग्लूकोज को लीवर में स्टोर करके रखती है। कहाँ स्टोर करती है, लीवर में। लेकिन जैसे हम लोग को मैंगो खाना है, मैंगो को स्टोर करना है, लेकिन हम लोग मैंगो एज इट इज डब्बे में भर के या फ्रिज में नहीं रख सकते, क्योंकि वो खराब हो जाएगा। सिमिलरली ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ओके, तो बॉडी क्या करती है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन और फिर उसको लीवर में स्टोर करती है। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा हो गए, उससे भी ज्यादा शुगर बॉडी में प्रेजेंट है, तो बॉडी की शुगर, एक हार्मोन हम लोग की बॉडी में होता है, वो कंट्रोल करता है। द नेम ऑफ द हार्मोन इज इंसुलिन। ओके, तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो एक्सेस ऑफ शुगर है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन फिर भी क्या हो जाता है कि अगर शुगर कंट्रोल में नहीं होती, ये हार्मोन से भी शुगर कंट्रोल में नहीं है, मतलब हार्मोन काम बराबर वर्क नहीं करता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, तो वो पेशेंट को हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटिक बोलते हैं। तो अगर डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर करेंगे, हम लोग को अगर ज्यादा डायबिटीज हो गया, ज्यादा शुगर हो गए, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं। ओके, क्योंकि ये इंसुलिन उनकी बॉडी में भी प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हो रहा, या जो हो रहा है वो सफिशिएंट नहीं है। ओके, तो ये इंसुलिन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी में अगर ज्यादा शुगर बढ़ गई तो वो शुगर क्या करेगी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स डैमेज करेगी, अंदर बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको डैमेज करेगी। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ डायबिटीज। सो डायबिटीज, which hormone is required to control the diabetes? That is hormone insulin. Okay, तो इंसुलिन इंपॉर्टेंट है। तो अर्लियरली, मतलब पहले क्या करते थे, इंसुलिन वॉज कलेक्टेड फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ हॉर्स, क्योंकि इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, कौन सी ग्लैंड में, पैंक्रियाज में। तो हॉर्स के पैंक्रियाज से इंसुलिन ऑब्टेन करते थे और वो फिर पेशेंट्स को दिया करते थे। ओके, Nowadays, अभी बायोटेक्नोलॉजी का रोल देखो। Nowadays, इंसुलिन इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का हेल्प लेके इंसुलिन आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। कैसे करते हैं? फॉर दिस पर्पस ह्यूमन इंसुलिन जीन इज इंसर्टेड इन द जीनोम ऑफ बैक्टीरिया। तो ह्यूमन इंसुलिन जीन मतलब क्या, जो जीन, ह्यूमन का जो जीन इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, वो जीन क्या करते हैं, बैक्टीरिया के जीनोम में इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया बाद में जब भी इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, वो इंसुलिन रहेगा ह्यूमन इंसुलिन। ओके, और फिर वो ऑब्टेन करके डिफरेंट पेशेंट्स को दिया जाता है। सिमिलरली, डिफरेंट वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? If you like my video, please like it, share it, subscribe it and press the bell icon to get the notification. और आपके कुछ भी कमेंट्स है related to studies, you can mention in this comment box. Thank you for watching my video.